हारे के सहारे की जय। श्याम बाबा की जय। दोस्तों, आज की इस कहानी में राजस्थान में एक रागनी लड़की रहती थी। रागनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रागनी पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार थी। रागनी के पिता एक दिन खेत में काम कर रहे थे, तभी उनको सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पिता के मरने के कारण उनके परिवार में आर्थिक तंगी आने लगती है, क्योंकि उनके परिवार में कोई और कमाने वाला नहीं था। एक दिन रागनी सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ घर से बाहर जा रही थी। रागनी ने पूछा कि माँ, इतनी सुबह तुम कहाँ जा रही हो? रागनी की माँ ने कहा कि बेटी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं खेत में जा रही हूँ। ये कहकर उसकी माँ खेत में काम करने चली जाती है। रागनी घर में बैठकर ये सोचने लगती है कि माँ अकेले इतनी मेहनत कैसे करेगी, मुझे भी कोई काम करना चाहिए जिससे घर का खर्च चल सके। तभी कुछ देर बाद रागनी की माँ रोते हुए वापस आ जाती है। रागनी के पूछने पर वो बताती है कि बेटी, हमारे खेतों पर तो जमींदार ने कब्जा कर लिया है। जब मैंने जमींदार को पूछा कि उसने ऐसा क्यों करा, तो उसने कहा कि तेरे पति ने मुझसे कर्ज लिया था और अब तुम्हारे घर में कोई उसे चुकाने वाला नहीं है। मेरा कर्ज चुकाओ, तभी इन खेतों पर काम कर पाओगे। ये कहकर उसकी माँ रोने लगती है। रागनी ने अपनी माँ को चुप कराया। तो रागनी ने अपनी माँ को चुप कराने के बाद बोला कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अगले ही दिन वह काम ढूंढने के लिए चली जाती है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह बैठे बैठे सोचती है कि अब घर जाकर वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी, जमींदार से अपनी ज़मीन कैसे छुड़वाएगी। और ये सोचते सोचते वह रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, तो वो देखती है कि ये तो उसके बचपन की सहेली है। वह उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। उसकी सहेली रचना आगे से उसे पूछती है कि रागनी, तू यहाँ क्यों बैठी है, रो क्यों रही है? रागनी उसे बोलती है, रचना, पहले तू बता, तेरी तो शादी हो गई थी और तू यहाँ कैसे आई? तो मैं अपनी बात बाद में बताऊंगी, पहले तू बता कि तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। मैं इस जिंदगी से हार गई हूँ, इतनी पढ़ाई कर कर भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर जाकर माँ से क्या कहूँगी। तो रचना ने कहा कि तू चिंता मत कर रागनी, तू समझ ले कि तू हार गई है और किसी ने तेरे लिए सहारा भेज दिया है। रागनी कहती है कि वह कैसे? रचना कहती है, एक ही है तो है हारे का सहारा। तू नहीं जानती खाटू श्याम जी के बारे में? एक बार खाटू दरबार में जाके बाबा के सामने रोकर सारी परेशानी उनके सामने रख के तो देख। सच्चे मन से प्रार्थना कर, बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता। रागनी कहती है कि क्या तू सच कह रही है? तो रचना कहती है कि तूने पूछा था कि तू यहाँ कैसे, तो सुन, मेरी शादी के बाद मेरे पति को व्यापार में बहुत घाटा हो गया था। उन्हें लगा कि ये सब मेरी वजह से मनहूस बताकर अपने घर से निकाल दिया। मैं अपने पिता के घर आई तो मेरे माता पिता ने भी मुझे रखने से मना कर दिया। मैं तो मरने जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे जय श्री श्याम की पुकार सुनाई दी। जब मैंने ये सुना तो मैंने देखा कि कुछ लोग बाबा का झंडा लेकर जा रहे थे। वह मुझे अपने साथ खाटू श्याम जी के दरबार में ले गए। वहाँ जाकर मैं बाबा के सामने बहुत रोई। उसके बाद बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। जिस श्याम मंडली के साथ मैं बाबा के दरबार में गई, उनमें से एक बुजुर्ग ने मुझे अपनी बेटी मान लिया। इसी गांव में रहते हैं, पिछले 2 साल से उनके साथ ही रह रही हूँ। बाबा की कृपा से कुछ समय पहले मेरे पति मुझे ढूंढते हुए आए। उनका व्यापार अच्छा चलने लगा है। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे घर आने के लिए कहा। ससुराल जाने से पहले मैं अपने पिता, जिनके साथ मैं रहती थी, और अपने पति के साथ खाटू जा रही हूँ दर्शन करने। तू भी मेरे साथ चल। तू मेरे साथ चल, सब ठीक हो जाएगा। रागनी घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। ये भी कर कर देख ले, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसकी माँ ने रचना रागनी के साथ खाटू पहुंच गई। जैसे ही वे बाबा के सामने पहुंची, खाटू श्याम जी के दर्शन करते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की याद आने लगी। उसने बाबा से कहा, बाबा, आज मेरे अगर पिता जिंदा होते तो हमारी ऐसी हालत ना होती। अब तो बस आपका ही सहारा है, मुझे और मेरी माँ को सहारा दो बाबा। रागनी प्रार्थना करने के बाद मंदिर में बैठ गई। मंदिर में एक साइड पर बैठते हुए वह बाबा से मन ही मन में प्रार्थना करती रही।
कुछ समय बाद उसने रचना से कहा, बहन तेरा उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बाबा से प्रार्थना करके मेरा मन हल्का हो गया, सारी चिंता दूर हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पिता से ही कुछ मांग रही हूँ। रचना ने कहा, चिंता मत कर, बाबा सब ठीक कर देंगे। रचना और रागनी वापस गांव आ गए। अगले दिन रचना अपने पति के साथ ससुराल चली गई। 2 दिन के बाद रचना रागनी से मिलने आई और उसने कहा, मैंने कहा था ना बाबा तेरी पुकार जरूर सुनेंगे। ये कहकर रचना ने रागनी के हाथ में एक कागज पकड़ाया। रागनी के पूछने से रचना ने बताया कि गांव के बाहर जो स्कूल है उसकी संचालक हमारी एक शाम मंडली में ही भगतन है। अचानक वह मुझे मिल गई। उन्हें अपने स्कूल के लिए एक अच्छी शिक्षक की ज़रूरत है। मैंने तेरे बारे में बात की तो कल से स्कूल में पढ़ाने चली जाना और वहाँ तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह पहले ही मिल जाएगी। रागनी और उसकी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने श्याम बाबा का ध्यान कर कर उन्हें धन्यवाद दिया। रागनी स्कूल में पहुंची, स्कूल में नौकरी करने लगी। श्याम बाबा की कृपा से स्कूल के संचालक ने जमींदार का सारा पैसा चुकाकर रागनी को उनके खेत वापस दिलवा दिए। पैसों को रागनी धीरे धीरे चुकाने लगी। इस तरह रागनी अपनी माँ के साथ खाटू मंडली के साथ हर महीने खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाने लगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय खाटू नरेश की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को ऑल पे करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय।